फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियों से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहले भी हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन जो पहले बुक आई थी ना, तो गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से रिवाइज किया, उसको चेक किया और उसके बाद उसमें से कुछ मिस्टेक निकाल के आपको नई एक्सरसाइज दी है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी तब्दील हैं। हम उस लिहाज से इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये जो बुक आई है ना, ये अथेंटिक है और मार्केट में इशू भी हो चुकी है, पब्लिक भी हो चुकी हुई है, ठीक है। तो आप उधर से आप परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग पहले निकाल चुके हैं, पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एक पेयर ऑर्डर का निकालना है। जब आपको पेयर ऑर्डर दिया गया हो ना, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म जो होती है उसको आप एक्स कहते हैं, दूसरे को वाई कहते हैं, ठीक है। या इसको आप ए कंसीडर कर सकते हैं और बी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपका फार्मूला है। फार्मूले के लिए आज हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूले में आप गौर से देखें, आपके पास क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दोनों सेम है ना, यानी कि कॉमन है। तो पहले हम इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो पे ऑर्डर दिया है पहले उसकी तरफ देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको आप ए कंसीडर करते हैं और सेकंड टर्म को आप बी कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू 7। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास क्या है, -4, तो -4 लिखेंगे। बी आपके पास क्या है, 7 है, तो आप लिखेंगे 7। -4 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, चूंकि स्क्वेयर उसको माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो क्या आ जाएगा 16, 7 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 65। अब फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है, -4 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपने क्या निकाला है, 65। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, जी इनवर्स इज इक्वल टू -4 ओवर 65 कोमा -7 ओवर 65, क्योंकि माइनस जो है वो फार्मूले का था। बी आपके पास 7 है ना, तो माइनस आपका फार्मूले था, तो फार्मूले का था तो वो आपने लिख दिया -7 ओवर 65। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी आप देखें। उसमें आपको पेयर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, √2 और -√5 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना, ए आपके पास क्या है √2, बी आपके पास क्या है -√5। तो पहले आप क्या फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है √2, तो लिखेंगे √2 का स्क्वेयर। बी आपके पास क्या है -√5, तो -√5 का स्क्वेयर लिख लेंगे, ठीक है। तो स्क्वेयर जो है वो अंडरूट के साथ कैंसिल, स्क्वेयर जो है वो अंडरूट के साथ कैंसिल और माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 आ जाएगा। तो 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो फार्मूले में आप पुट करेंगे ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपने क्या निकाला है, 7, और लिख दिया इधर भी 7। ए आपके पास क्या है भाई √2, तो लिखेंगे √2 ओवर 7। बी आपके पास क्या है -√5, तो माइनस फार्मूले का भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √5 ओवर 7। अब इसका दूसरा पार्ट है तो वो आपको क्या दिया, 1 और 0, ठीक है जी। तो मैंने इसको शार्ट तरीके से किया हुआ। पहली टर्म आपकी क्या होती है, ए, दूसरी टर्म क्या होती है आपकी, बी होती है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर लिखेंगे। बी आपके पास क्या है 0, तो 0 का स्क्वेयर लिखेंगे। तो 1 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 ही आ जाएगा। 0 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला आपका क्या था, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है 1, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आपके पास क्या है 1। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट कर दिया। बी आपके पास क्या है 0, तो भाई 0 को भाई 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, दूसरा आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, तीसरे वाले पार्ट का, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले इसकी भी आप स्टेटमेंट को समझिए। उसने कहा कि सेपरेट करना है आपने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, और जो आंसर आएगा ना उसको आपने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है। सिंपल कम्प्लेक्स नंबर से मुराद क्या होता है कि आपने इसको a + b योटा की शक्ल में लिख देना है, यानी कि इसका वटा जो आपने ख़त्म कर देना है। तो पार्ट 1 है आपके पास 2 - 7 योटा ओवर 4 + 5 योटा। तो मैंने एक बात पहले भी बोली थी, मैंने ये बोला था जब भी बटे के नीचे आपके पास अयोटा आ जाए या रेडिकल नंबर आ जाए, यानी कि अनरूट वाली वैल्यू आ जाए, तो उसको आपने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अब बटे के नीचे आपके पास क्या आ गया 4 + 5 योटा। तो इसको आप क्या कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज के लिए साइन किसका चेंज करते हैं, अयोटा वाली टर्म का। तो ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 5 योटा से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 - 5 योटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये दोनों फैक्टर आप आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। और फिर 2 ने 5 से भी मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा -10, चूँकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है। अब -7 योटा ने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -7 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 × 4 = 28 आ जाएगा, साथ में साइन माइनस का।
अब -7 योटा ने -5 योटा से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 का क्या आ जाएगा 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +35 योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखो आपके पास a प्लस बी, यानी कि ए आपके पास है 4 और बी आपके पास क्या है 5 योटा। देखो 4 + 5 योटा, 4 - 5 योटा, यानी कि a + b, a - b जो कि किसके इक्वल होता है a² - b² के। तो ये आपके पास क्या है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बी आपके पास क्या 5 योटा, तो लिखेंगे 5 योटा का स्क्वायर। दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। अब आप देखें ये आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये रियल पार्ट है, इसको आपने वैसे लिख दिया। तो -10 योटा -28 योटा आपके पास क्या आ जाएगा -30 योटा। अब इसको देखें, ये आपका योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो आपने लिख दिया -1। अब आप देखें ये 8 है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, लेकिन इसके साथ पहले ये -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। -1 जो है इस +1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 8 - 35 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। -38 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -38 योटा हमने लिख दिया। अब आपने इसको चूँकि a + b योटा फॉर्म की शक्ल में लिखना है, तो -27/4, चूँकि बटे के नीचे जो भी वैल्यू होती है ना उसको आपने दोनों के नीचे लिख देना होता है। तो लिखेंगे -27/41, तो लिख दिया -27/41, और साइन माइनस का है तो लिख दिया माइनस का। तो 38/41, तो लिख दिया 38/41, और योटा हमने अलग लिख दिया क्योंकि हमने प्रूव करना था a + b अयोटा की शक्ल में। तो ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका अयोटा। आपने सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में इसको साबित कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें आपको देखो क्या दिया, -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। फिर बटे के नीचे अयोटा आ गया ना, तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना। ऊपर जो भी दिया हुआ उससे आपने डरना नहीं, उसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1 + योटा है तो क्या करेंगे, 1 - योटा से मल्टीप्लाई, 1 - योटा से डिवाइड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 - योटा, 1 - योटा, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये आपका क्या है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि -2 + 3 योटा का होल स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल होगा a² + b² + 2a और b। a आपके पास क्या है -2, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर। b आपके पास क्या है 3 योटा, तो लिखेंगे 3 योटा का स्क्वायर। और +2 फार्मूले का, तो a आपके पास क्या है -2, तो लिखेंगे -2, और b आपके पास क्या है 3 योटा, तो लिखेंगे 3 योटा, यानी कि इसका आपने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। तो ये 1 - योटा वैसे का वैसे लिख देंगे। अब नीचे देखें 1 + योटा और 1 - योटा, जो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी कि a² - b²। a आपके पास 1 है तो लिखेंगे 1 स्क्वायर, b आपके पास योटा है तो लिखेंगे योटा स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का। अब देखिए -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो -1 जो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 योटा आ गया। और 1 - योटा वैसे का वैसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आ जाएगा +1। अब आप देखें ये 4 - 9 करेंगे, और 4 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। और 12 योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 - योटा भी वैसे ही आ जाएगा। अब 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखें ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, 5 - 12 योटा, 1 - योटा क्या कर रही है मल्टीप्लाई, तो इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 - 5 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -5। अब -5 माइनस योटा से करेगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस +5 योटा। अब 12 ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -12 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -12 योटा। -12 योटा माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस +12 योटा का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये अकेला रियल पार्ट है तो लिख देंगे -5, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। +5 योटा -12 योटा क्या आ जाएगा -7 योटा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो लिखेंगे -12। अब आप देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इनको सॉल्व कर दें। -5 और -12 कितना हो जाएंगे -17, -17/2 अलग लिख दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है जी। -17 योटा ओवर 2 ये हमने अलग लिख दिया, 17 योटा ओवर 2, यानी कि 2 ने इसके दोनों रियल पार्ट को सॉल्व करके उसके नीचे भी आना था, और 17 योटा के नीचे भी आना था। ये आपने क्या कर दिया, इसको सिंपल फॉर्म लिख दिया, यानी कि a + b योटा लिख दिया आपने। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें देखो क्या लिखा, योटा ओवर 1 + योटा। इसको भी आप क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 1 + योटा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - योटा से। तो 1 - योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - योटा से क्या कर देंगे डिवाइड। अब योटा जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो योटा योटा जो है माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर। अब नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यानी कि a² - b², यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। सेकंड टर्म आपके पास क्या है योटा, तो लिखेंगे योटा स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का।
योटा तो वैसे ही आ जाएगा, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो लिखेंगे +1। और 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा। योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है -1, -1 इस माइनस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसको लिखेंगे इस रियल पार्ट के नीचे 1/2, तो लिख दिया 1/2 योटा/2, ये मैंने अलग करके लिख दिया ताकि हमारा सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए। डायरेक्ट मैंने काम कर दिया, चूँकि आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो इतना काम आप खुद भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब है पार्ट नंबर 4, ये सेम वैसा ही है जैसा हम पार्ट नंबर 2 करके हैं। देखें 4 + 3 योटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 योटा, क्या करेंगे इसका आप a + b होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और नीचे वाला जो पोर्शन दिया हुआ है 4 - 3 योटा, इसको हम क्या कर लेंगे रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि 4 - 3 योटा है तो 4 + 3 योटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 + 3 योटा से क्या कर देंगे डिवाइड। पहले मैंने वो कर दिया 4 + 3 योटा ओवर 4 + 3 योटा। ये a + b योटा होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो a आपके पास क्या है 4, तो लिखेंगे 4 स्क्वायर, b आपके पास क्या है 3 योटा, तो लिखेंगे 3 योटा स्क्वायर। ठीक हो गया, +2 फार्मूले का लगाएंगे, तो a आपके पास क्या है 4 तो 4 लिखेंगे, b आपके पास क्या है 3 योटा तो लिख दिया 3 योटा। ये जो हमने पहले रैशनलाइज कर लिया, इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 3 योटा का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 जो है प्लस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये कि -9 आ जाएगा। तो 2 4 8, 8 3 24 योटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, ये 4 + 3 योटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपका। अब बटे के नीचे देखो क्या लिखा है 4 - 3 योटा, 4 + 3 योटा, तो यानी कि ये है आपका a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो भाई a आपके पास क्या है 4 तो लिखेंगे 4 स्क्वायर, और दुनिया में साइन माइनस का आप लगाते हैं, b आपके पास क्या है 3 योटा तो क्या आ जाएगा 3 योटा का स्क्वायर। अब आप देखें ये 16 - 9 है, ठीक है जी, 16 में से 9 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, +24 योटा वैसे ही आ गया। 4 + 3 योटा भी हमने वैसे लिख दिया। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, योटा का स्क्वायर लेंगे तो उसने साथ वाला साइन क्या कर देना है चेंज कर देना है, तो ये माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 को करेंगे आप किससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 28, फिर 7 को करेंगे 3 योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21, 7 3 21, और 24 योटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 योटा आ जाएगा। 24 योटा को 3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे, योटा योटा हो जाएगा योटा के, 24 को 3 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। 16 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 28 वैसे का वैसे आ जाएगा, 21 योटा 96 योटा कितने हो जाएंगे 117 योटा। अब देखिए 72 योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 इस प्लस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, 28 - 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा -44, और नीचे जो आपका रियल पार्ट है वो इसके नीचे, जो कि बटे के नीचे जो वैल्यू होती है सब ऊपर वाली सभी के साथ सॉल्व होती है, ये दोनों सेम है तो इनको मैंने सॉल्व कर दिया, -44/25 आ गया आपके पास। अब 117 योटा ओवर 25 ये भी आपका आ जाएगा, यानी 25 ने इन सभी के साथ आना था ना, ये दोनों आपकी सॉल्व हो गई, तो मैं लिख दिया 44/25, ये अकेली थी 117 योटा बटा 25, ये भी मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे, अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई तो सवाल हल करना आसान हो जाएगा। उसने बोला है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, और साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है, इसको बाई कंडीशन कहते हैं, और कंडीशनल का आंसर जो है वो हमेशा लॉजिक तरीके से देना पड़ता है, अगर लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इफ़ z इज़ रियल, उसने बोला है कि z जो है आपका रियल होना चाहिए। इस बाई कंडीशन से मुराद है कि इसमें दो कंडीशन लगनी है, पहली जो है कि z आपका रियल होना चाहिए, कब होना चाहिए जब z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, फिर आपने इसका उलट करना है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है ना, तो वो z जो आपका क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए, यानी कि दो कंडीशन होगी। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे इफ़ z इज रियल, अगर z का आंसर जो है रियल है ना देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होना चाहिए। अब इसका उलट भी कर लें, उलट ऐसे कर लें भाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z देन z इज रियल नंबर, तो लिखा इफ़ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z देन z इज अ रियल नंबर। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप क्या करेंगे, चूंकि उसने जी नहीं दिया होना तो आप क्या करेंगे लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, और हमने साबित क्या करना है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी, उसका आंसर क्या आना चाहिए जी आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो भाई आप इसका जी का क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट भी ले लेंगे, कॉन्जुगेट से मुराद है कि ए प्लस बी योटा ना, ये प्लस बी है तो आप क्या कर देंगे माइनस बी योटा कर देंगे, जी भी आ गया जी कॉन्जुगेट भी आ गया। हमने पहली कंडीशन क्या प्रूव करनी है कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए रियल पार्ट आना चाहिए। तो अब आप देखें
जो आपके पास जी है ना, जिसको आपने रियल पार्ट, जिसका आंसर रियल पार्ट आना चाहिए, चूँकि जी इज़ अ रियल होना चाहिए, तो रियल से मुराद है कि आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना बी अयोटा, ये आपका ज़ीरो हो जाना चाहिए, यानी कि इसको आपने ज़ीरो करना है। तो कैसे ज़ीरो करेंगे? इफ़ जी इज़ अ रियल देन बी इज इक्वल टू आप क्या पुट कर देंगे? ज़ीरो पुट कर देंगे। तो इस बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे? ज़ीरो अयोटा। अब ज़ीरो अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो ए प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए। तो जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? ए आ गया। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट, चूँकि इमेजिनरी पार्ट तो आपका खत्म हो गया, तो जी कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इट मीन्स कि जी इज इक्वल टू भी ए आया है, जी कॉन्जुगेट भी आपके पास क्या आया? ए। तो जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, जो कि आपका साबित हो चुका है। अब आप इसकी क्या करेंगे? कन्वर्स, यानी कि इसका उलट वर्क भी करेंगे। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? जी पुट करेंगे ए प्लस बी होता, फिर इसी का आप क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट। तो जी इसके ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल लगा देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है? जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या है? ए प्लस बी होता, तो लिखेंगे ए प्लस बी होता। और जी कॉन्जुगेट आपने क्या निकाला? ए माइनस बी होता, तो लिख दिया ए माइनस बी होता। अब आप देखें ये प्लस ए और इस ए के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल कैसे होगा? ये प्लस ए है ना, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ए और माइनस ए के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि इक्वल होंगे तो इसको ये माइनस हो जाएगा। तो बी योटा किसके इक्वल हो गया? माइनस बी योटा के। तो आपने लिख दिया वी योटा इज इक्वल टू माइनस बी योटा। अब ये माइनस बी योटा इधर क्या हो जाएगा? प्लस बी योटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो बी योटा प्लस बी योटा तो कितने हो जाएंगे? टू बी योटा। अब बी को आपने फाइंड करना, टू भी इधर आके जाकर डिवाइड हो जाएगा, योटा भी इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो, जो कि हमने साबित कर दिया, जो हमने पहले पुट भी किया था, बी इज इक्वल टू जीरो। तो जी इज इक्वल टू क्या है आपका? ए प्लस बी योटा। अब बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप जीरो। जीरो जब योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया? ए। तो जी कॉन्जुगेट भी आप जब इसका ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ए ही आएगा, जो कि आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। उसने क्या लिखा है? फॉर जी बिलोंग टू सी। सी से मुराद है कोई भी सिंपल कम्प्लेक्स नंबर लाइक ए प्लस बी योटा एक्स प्लस वाई योटा। तो कहता है कि उसको शो करना है कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट, यानी कि जी के साथ उसका कॉन्जुगेट को जमा करें और उसको टू पर डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर जो है ना वो क्या आना चाहिए? रियल पार्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, क्योंकि उसने बोला था कि जी जो है वह बिलोंग टू कोई भी सिंपल कम्प्लेक्स नंबर हो, तो हमने क्या लिख लिया? ए प्लस बी योटा। फिर इसी का क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट। क्यों लेंगे? क्योंकि उसने बोला है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो हम क्या लेंगे? जी कॉन्जुगेट, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब आप इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? जो उसने गिवन दिया है ना उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर टू। तो जी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी योटा। और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? ए माइनस बी योटा ओवर टू, जो उसने खुद दिया हुआ फॉर्मूले में। अब आप देखें प्लस बी योटा माइनस बी योटा कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए कितने हो जाएंगे आपके पास? टू ए हो जाएगा। टू जो है फिर टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर टू का आंसर क्या आ गया? ए ही आया, यानी कि रियल पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने क्या लिखा है? जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर टू, यानी टू योटा, यानी कि जी और जी कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे और उसको टू योटा से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, इसी जी का क्या ले लेंगे आप? कॉन्जुगेट। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस बी योटा। अब आपको ने जो उसने जो गिवन दिया हो ना फॉर्मूला, उसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। जी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी योटा। और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने क्या निकाली है? ए माइनस बी योटा। और माइनस फार्मूले का उसने खुद दिया हुआ, और टू योटा वैसे उसने खुद दिया हुआ। अब आप देखिए माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है? प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बी योटा प्लस बी योटा क्या आ जाएगा? टू बी योटा आपके पास ओवर टू योटा। अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट ही आया है, तो योटा योटा के साथ कैंसिल कर दें, टू टू के साथ, तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर टू योटा इज इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब इसके तीसरे पार्ट में देखें क्या लिखा है? जी मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो आप क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे? लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, इसी का आप क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी योटा हो जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट लिखेंगे। जी की वैल्यू आपने क्या पुट की है? ए प्लस बी योटा। तो जी कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला है? ए माइनस बी योटा। ठीक है। अब देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा।
यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में आया तो क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी योटा का स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर ही आ जाएगा, तो बी का स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा, योटा स्क्वेयर क्या इसके इक्वल हो जाएगा -1 के। -1 जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो कि हमने फार्मूला पढ़ा है इनवर्स में। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा जी मॉडुलस स्क्वेयर। तो हेंस आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस योटा और z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 योटा और z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 योटा। और कहता है कि इन तीनों वैल्यू को आपको मैं फार्मूला दे रहा हूँ z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट और z2 में पुट करके आपने a प्लस वी योटा की शक्ल में ला कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपका जो गिवन फार्मूला है उसको लिख लेंगे, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। तो z1 की वैल्यू आप पुट कर दें, वो क्या आपके पास 2 प्लस योटा ऊपर कॉन्जुगेट का साइन, क्योंकि उसने कॉन्जुगेट का साइन लगाया हुआ है। z3 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस 3 योटा ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा देंगे। और z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 योटा, चूँकि इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो पहले कॉन्जुगेट से मुराद होता है कि आपने ये जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन प्लस का है ना, तो उसको क्या कर देना माइनस। अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब ये प्लस है तो इसको भी आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया 2 माइनस योटा 1 माइनस 3 योटा। अब बटे के नीचे वाली को सॉल्व करते हैं, वो क्या लिखा है 3 माइनस 2 योटा। तो वही बटे के नीचे जब इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो उसको आप क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो 3 माइनस 2 योटा ना, तो आप क्या करेंगे 3 प्लस प्लस 2 योटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 प्लस 2 योटा से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 प्लस 2 योटा वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करवा दें भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को -3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 योटा। माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस योटा। माइनस योटा को -3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। योटा जब योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर। 3 प्लस 2 योटा वैसे का वैसे। अब बटे के नीचे देखो क्या लिखा है 3 माइनस 2 योटा 3 प्लस 2 योटा। ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो अब क्या लगाते हैं फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए आपके पास क्या है 3, तो लिखेंगे 3 स्क्वेयर। बी आपके पास क्या है 2 योटा, तो लिखेंगे 2 योटा स्क्वेयर। अब आप देखें ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट -6 योटा -1 योटा क्या आ जाएगा आपके पास -7 योटा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। -1 इस प्लस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा -3। 3 प्लस 2 योटा वैसे क्या वैसे। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। -1 इस माइनस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब आप देखें ये 2 -3, तो 2 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और -7 योटा वैसे का वैसे। 3 प्लस 2 योटा भी वैसे ही। 9 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर को भी आप क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। -1 को 2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 योटा। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 और साथ में योटा भी आएगा, माइनस का साइन भी आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14, योटा को योटा से करेंगे तो योटा स्क्वायर। अब देखें दोनों इमेजिनरी पार्ट है -2 योटा -21 योटा कितने हो जाएंगे आपके पास -23 योटा। ये आपका रियल पार्ट है, इसको ऐसे लिख दिया। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। -1 जो है ये माइनस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +14 हो गया। अब देखिए ये भी रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट। -3 + 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11। 11 को 13 पे डिवाइड कर देंगे तो आ गया 11/13, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया इमेजिनरी पार्ट -23/13, तो लिखेंगे -23/13 अयोटा, जो कि आपकी सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है, यानी कि a प्लस बी अयोटा की शक्ल आपने हासिल कर ली है जी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी भी पहले आप स्टेटमेंट को समझिए। उसमें लिखा हुआ है z1 जो है आपके पास 2 + 7 योटा है और z2 जो है आपके पास -5 + 3 योटा है। और कहता है कि आपने वैल्यू निकाल के देनी है 2z1 -4z2 का मॉडुलस लेकर, ठीक है जी। तो पहले आप 2z1 और 4 -4z2 को लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन 2z1 -4z2, बाद में हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो z1 की वैल्यू आपके पास क्या 2 + 7 योटा, साथ में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। z2 की वैल्यू आपके पास क्या -5 + 3 योटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, 2 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो 14 योटा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 5 ज़ा 20। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, माइनस प्लस माइनस और साथ में अयोटा भी। अब आप क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर दें। ये आपका इमेजनरी है ये इमेजनरी है, ये रियल है ये रियल है। 4 + 20 आ जाएगा आपके पास 24 और 14 योटा -12 योटा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
टू योटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए आप मॉडुलस का साइन लगाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, तो ए आपके पास क्या 14 है तो लिखेंगे 14 स्क्वेयर, और बी आपके पास क्या 2 है तो लिखेंगे 2 स्क्वेयर, और ऊपर क्या लगा देंगे आप, अंडर रूट लगा देंगे। 14 का स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा 576, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 576 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 580। अब आप इसको क्या कर लेंगे, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे, यानी कि आपने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना आपने प्राइम नंबर बनानी है। तो जब प्राइम नंबर बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 145, चूँकि प्राइम नंबर बनाना आपको आता है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 145 वैसे का वैसे आएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 अंडर रूट 145। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है 3g1, यानी कि g1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है g1 का कॉन्जुगेट लेके 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, यानी कि g1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, g1 के कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। फिर उसका आपने क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। तो पहले हम उसके मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 3g1 प्लस 2g1 कॉन्जुगेट, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। g1 की वैल्यू हमें क्या दी है 2 प्लस 7 योटा, और प्लस जो है उसने खुद दिया हुआ है और 2 भी उसने खुद दिया हुआ। g1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 योटा, ऊपर कॉन्जुगेट का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। कॉन्जुगेट से मुराद है कि ये प्लस है ना, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं लिख दिया 2 प्लस 7 योटा, तो आ जाएगा 2 माइनस 7 योटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 जा के आ गया 6, 3 7 जा के आ गया 21। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 जा आ गया 4, 2 7 जा आ गया 14। अब ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट। 21 माइनस 14 आपके पास क्या आ जाएगा -7 योटा, और 6 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ये आपका मॉडुलस के बगैर वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब आप इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस। तो मैंने इसके ऊपर मॉडुलस का साइन लगा दिया। मॉडुलस से मुराद होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है 10 है तो लिखेंगे 10 स्क्वेयर, प्लस फार्मूले का लगाते हैं। बी आपके पास क्या है -7 तो लिखेंगे -7। 10 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 7 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 149। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ -7g2, यानी कि g2 को आपने -7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर g2 का कॉन्जुगेट लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा। फिर उन दोनों का आप क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो पहले हम मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखा हुआ -7g2 प्लस 2g2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो g2 की वैल्यू आपके पास है -5 प्लस 3 होता है, उसको -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर g2 की वैल्यू आपने दोबारा लिखनी है -5 प्लस 3 होता, ऊपर लिखेंगे कॉन्जुगेट और बाय लिख देंगे 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, यानी कि -5 -3 योटा आ जाएगा। अब -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 5 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 योटा आ गया। अब और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 क्या आ जाएगा आपके पास -10, 2 3 क्या आ जाएगा आपके पास -6 योटा आ जाएगा। 35 -21 योटा वैसे का वैसे ही। ये दोनों आपके क्या हैं, ये -21 योटा और -6 योटा आपका इमेजिनरी पार्ट है। -20 -6 क्या आ जाएगा आपके पास 27, तो लिखेंगे -27। 35 -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब आप इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस। तो ये जो आपका जी आपके पहले जो आपने लिखा है इसके गिर्द आप क्या लगा देंगे, मॉडुलस का सिंबल लगा देंगे, चूँकि साथ साथ चलता आ रहा था। तो ए आपके पास क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास क्या है -27, तो इधर लिखेंगे -27 का स्क्वायर, इधर आपने माइनस लिख लेना। ठीक है जी। तो 25 का स्क्वायर लेंगे, 27 का स्क्वायर लेंगे, उन दोनों को जमा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1354, चूँकि कैलकुलेटर में करना आपको आता है। अब हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखो क्या दिया हुआ g1 प्लस g2 होल क्यूब और मार दिया हुआ। ठीक है, तो पहले आप g1 प्लस g2 को कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे सोल्यूशन g1 प्लस g2। g1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 7 योटा, और g2 की वैल्यू उसने क्या दी थी -5 प्लस 3 योटा, दरम्यान में साइन प्लस का। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये +2 है, ये -5 है, +2 प्लस -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, प्लस 7 योटा प्लस 3 योटा क्या आ जाएगा आपके पास 10 योटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखो होल क्यूब बना है तो आप क्यूब वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एन मॉडुलस
इज इक्वल टू जी मॉडुलस होल की पावर एन, जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मॉड ले लेंगे। मॉड के लिए क्या होता है, ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो भाई ए आपके पास क्या 3 है तो लिखेंगे, सॉरी ए आपके पास क्या -3 है तो लिखेंगे -3 का स्क्वेयर। बी आपके पास क्या है 10 है तो लिखेंगे 10 का स्क्वेयर, दरमियान में साइन प्लस का, और ऊपर लिखेंगे आप अंडर रूट, और होल की पावर लिख लेंगे क्यूब। ठीक हो गया। 3 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 10 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक हो गया। 100 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 109, होल की पावर क्या आ गई 3। इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 109 पावर 2, 109 पावर 1। ठीक है, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए स्क्वेयर जो है अब अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 109, और ये अंडर रूट 109 वैसे क्या वैसे रहेगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, 109 अंडर रूट 109, ये आपका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ शो दैट अयोटा n प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप पहले इसका ना पैटर्न देखें, क्या लिखा हुआ पावर में, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है और n प्लस 4 है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर उसमें एड अप होता जा रहा है। फॉर ऑल नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं ना वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो भाई हम क्या लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपने लिख लिया, योटा एन प्लस 1 प्लस योटा एन प्लस 2 प्लस योटा एन प्लस 3 प्लस योटा एन प्लस 4 लिख लिया आपने। उसके बाद देखें ये योटा की कुछ पावर है, पावर क्या हो रही है, जमा हो रही है। तो जब जब पावर जमा हो रही होंगी तो हमने क्या करना, पावर है ना, तो पावर में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। तो पावर में हमेशा एक्सपोनेंट वाला लॉ ही अप्लाई हो सकता है भाई, वो क्या होता है, ए एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम डॉट ए एन, यानी कि बेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, एम के नीचे भी लिख देना है और एन के नीचे भी लिख देना है, और प्लस की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे ए एम डॉट ए एन। तो अब यहाँ पे आपका ये अयोटा ए है, एन जो है वो एम है, वन जो है आपका एन है। तो इसको भी आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे, योटा को एन के नीचे भी लिखेंगे, योटा को वन के नीचे भी लिखेंगे, और प्लस की जगह आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, योटा एन डॉट योटा वन, वन पावर नहीं लिखते हैं, और साइन प्लस का वैसे ही यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगा, योटा एन और प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और योटा टू, तो लिख दिया योटा एन डॉट योटा स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगा, योटा एन और प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और योटा थ्री, तो लिख दिया योटा एन डॉट योटा थ्री। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो जाएगा, योटा एन डॉट प्लस की जगह आ जाएगा डॉट, और फोर के साथ क्या आ जाएगा, योटा, तो लिखा योटा एन डॉट योटा फोर। अब आप देखें इस पूरी इक्वेशन में अयोटा एन अयोटा एन अयोटा एन अयोटा एन कॉमन है, तो आप ले लेंगे योटा एन कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बच गया, योटा योटा स्क्वेयर और योटा क्यूब और योटा फोर, और दरम्यान में साइन कौन सा वाला, प्लस वाला, तो लिखेंगे योटा प्लस योटा स्क्वेयर प्लस योटा क्यूब प्लस योटा फोर लिख लिया आपने, और योटा एन अपने कॉमन ले लिया। योटा योटा लगी जा रहा है भाई है। अब देखें ये अयोटा तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको आप वैसे का वैसे लिख लेंगे। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो लिखेंगे -1, और अयोटा क्यूब की जगह इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए आगे क्या है, अयोटा 4 है, इसको भी एक्सपेंड करके लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर, यानी कि 2 और 2 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू और पुट कर देंगे, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, -1। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस योटा, ये भी माइनस योटा स्क्वायर, योटा स्क्वायर होगा -1 के, ये भी योटा होगा -1 के, तो -1 और -1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब देखें ये +1 ये -1 कैंसिल, योटा माइनस योटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। योटा एन जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, कहता है एन की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। अगर 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा की पावर 2n हो, और उसका आंसर जो है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे, तो लिखा कंसीडर 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा की पावर 2n। पावर को फिलहाल आपने कुछ नहीं करना। आप देखिए बटे के नीचे क्या लिखा, 1 माइनस योटा लिखा हो ना, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी बटे के नीचे अयोटा वाली टर्म आ जाए तो आपने उसको क्या कर लेना होता है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 माइनस योटा है तो क्या करेंगे, 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस योटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये दो फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इन दोनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई।
1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 1 ने योटा के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा योटा। फिर योटा ने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो योटा आ जाएगा। फिर योटा ने अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर। अब बटे के नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो वो क्या लिखा है 1 माइनस योटा और 1 प्लस योटा, यानी कि एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या होता है भाई 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है योटा, तो लिखेंगे योटा का स्क्वायर, दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे माइनस का। अब आप इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेंगे, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आप ऐसे का वैसे लिख लेंगे चूंकि कोई और रियल पार्ट ऊपर है नहीं। तो योटा प्लस योटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 योटा, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 जो है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो आ गया -1। अब देखिए ये -1 या +1 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 2 योटा। अब 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, योटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 अगला साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ऊपर क्या बच गया 2 योटा, नीचे भी क्या बच गया 2, तो 2 योटा ओवर 2। अब देखो 2 जो है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा योटा की पावर 2n। यहाँ पे आपने एक बात मेरी गौर से सुननी है जो कि समझने वाली है। अब देखें अयोटा जो है एक साइक्लिक को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। कैसे? अयोटा 4 की 4 लेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा 1 के, अयोटा 8 लेंगे तो इक्वल आएगा 1 के, अयोटा 16 लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 1 के, अयोटा 32 लेंगे तो वो भी क्या इक्वल आएगा 1 के। यानी कि एक पैटर्न से चल रहा है, पैटर्न भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि जो भी मल्टीपल 4 होगा देखो 4 8 16 32 और नेक्स्ट जो भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सभी का आंसर क्या आएगा 1 1 आएगा। यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करता है, मल्टीपल ऑफ 4 हो तो आंसर हमेशा आपका क्या आता है 1 आता है। तो आप क्या लिखेंगे 2fn इज इक्वल टू लिख देंगे 4, चूंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई ना तो समझे सवाल आपको समझ आ गया, आपने यूं यूं करके सवाल हल कर लेना है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो कहता है कि अयोटा n जो है वो इक्वल होना चाहिए अयोटा r के। मैथ में इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है जी। वो कहता है अयोटा n जो है वो इक्वल टू होना चाहिए अयोटा r के, और ये जो n है ना आपका नंबर है नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और ये n जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी कि n जो है आपका नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। और r क्या है, r आपका रिमाइंडर है। जब भी नेचुरल नंबर को 4 से आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास कुछ बच जाएगा, उसको आप बोलेंगे रिमाइंडर, यानी कि r होगा। बात समझ आ गई? मैं फिर से दोबारा से इसको बात को रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला है कि योटा n जो है वो इक्वल होना चाहिए योटा r के, क्योंकि इसका मतलब इक्वल होता है। n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर n जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। जो ग्रेटर देन 4 होगा उसको आपने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो आपके पास कुछ बचेगा यानी कि रिमाइंडर, उसको आप बोलेंगे r। तो अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ, यानी कि टू प्रूव आपने क्या करना है आई ऑफ n, यानी कि योटा n इज इक्वल टू योटा r। तो कंडीशन उसने क्या बोल लिया है कि n जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, और जो n है ना उसको आपने किस किस पे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो आपने एक जो पैटर्न जो मैंने पहले बताया था वो क्या था कि योटा जो है एक साइक्लिक को पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि योटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है, योटा 8 इज इक्वल टू 1 होता है, योटा 16 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि योटा रिपीट इन साइकिल 4। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेंगे लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ये आपका जनरल फार्मूला होता है। कैसे जनरल फार्मूला होता है, जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना तो उसका आप जनरल फॉर्म में लिखते हैं डी क्यू प्लस आर। डी जो है डिवीज़र होता है, क्यू जो है क्वोशंट होता है, और आर जो है आपका रिमाइंडर होता है। क्योंकि उसने बोला था कि n जो है ग्रेटर देन 4 है और उसको 4 पे ही डिवाइड करना है, तो हमने लिखा 4। और क्यू से मुराद है जब हम n को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ क्वोशंट भी आएगा ना, तो हम लिखेंगे 4q, और जो रिमाइंडर होता है उसमें क्या करते हैं आप ऐड कर देते हैं, तो जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा 4q प्लस r। अब देखिए उसने बोला है कि n जो है वो ग्रेटर देन 4 है और उसको किस पे डिवाइड करना है 4 पे डिवाइड करना है। तो भाई 4 से बड़ी टर्म आपके पास कौन सी होती है 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, और हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 5 को। ठीक है जी, ताकि हमें पता चल जाए कि रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती है, हमारे पास रिमाइंडर कितने आ सकते हैं। तो जब 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़र 4, इधर आ गया 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं डी क्यू आर। डी आपके पास क्या है 4, तो आ गया 4,
क्यू आपके पास क्वोशंट होता है, वो आपके पास क्या है 1, तो लिखेंगे 1, और रिमाइंडर आपके पास क्या है 1, तो लिखेंगे +1। तो 4Q प्लस आर आपने जनरल फार्मूले शक्ल में लिखा। फिर आप देखें 4 को आप करेंगे 6 पे डिवाइड, जब 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 2 आता है, और क्वोशंट आपके पास क्या है 1, तो 4Q प्लस आर में वैल्यू पुट करेंगे तो 4 1 जार 4 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 ही आ जाएगी, यानी कि ओरिजिनल शक्ल ही आपकी आ जाती है। जब आप n ग्रेटर देन 4 कर रहे हैं और उसको 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम जो रिमाइंडर आता है ना वो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 और 3। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर लेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि ए ऑफ m प्लस n हो तो किसके इक्वल होता है ए ऑफ m डॉट ए ऑफ n। तो चूंकि इधर बेस आप उसने बोला है योटा n इज इक्वल टू योटा r की इक्वल शक्ल में लाना है, तो हम क्या करेंगे इसकी बेस योटा ले लेंगे। तो n की बेस लिख लिया आपने योटा, और 4Q प्लस r की बेस भी आपने क्या लिख दी योटा। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देंगे, ये आपका a m प्लस n है तो आप क्या करते हैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो योटा 4Q डॉट योटा आर, यानी कि प्लस की जगह आपने क्या लगा दिया डॉट लगा दिया। ठीक है, तो योटा न वैसे का वैसे ही। अब आप देखें योटा 4 है ना, तो आप क्या लिखेंगे योटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, योटा 2 की पावर 2 लिख दिया आपने। तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 लिख देंगे। तो ऊपर कितनी पावर आएगी 2Q, और -1 है 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमेशा क्या आ जाता है आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो इधर पावर कितनी है 2Q है, तो -1 की पावर जब 2Q लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वो जब योटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा योटा। क्योंकि हमारे पास जो है डिवीज़र हमारा नंबर जो आपके पास 4 है, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। देखो इसकी पावर क्या 2 है ना, तो -1 क्या होना है प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो -1 क्या आपके पास आ जाएगा +1 हो जाएगा। +1 को योटा आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा योटा आर। तो योटा n इज इक्वल टू योटा आर, जो कि आपने क्या करना था प्रूव करना था, और लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।